आई थिंक जितने लोगों ने आना था आ गए। अब हम ना स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑटो कैड के यूनिट्स के बारे में कुछ बताऊंगा, प्रिसीजन वगैरह सेट करना बताऊंगा कि हम यूनिट कौन से सेट करते हैं और यूनिट्स यूज कौन से होते हैं, और मीन के कौन से यूनिट्स हमने इस्तेमाल करने होते हैं जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे होते हैं, और प्रिसीजन कितनी इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। और मैं एक जो फर्स्ट है जो फर्स्ट होता है, क्योंकि ये AutoCAD जो है इसमें मोस्टली 2D ड्राइंग्स होती हैं तो उसमें सारे लाइन वर्क होता है। तो मैं जो फर्स्ट वो सॉरी फर्स्ट जो होगी ना कमांड में, वो बता दूंगा लाइन, और लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा। और एक एट द एंड में आप लोगों को ना असाइनमेंट मैं इधर नहीं दूंगा, असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कैसे होगी। मैं आप लोगों को ग्रुप में ना वो शेयर कर दूंगा। ओके। ओके सर। ओके सर जी। ओके सर। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमने आई थिंक मैं पहले कुछ ओवरव्यू ले लूं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो कुछ ऐसे था कि हमने ये इसका वो जो इसका वो है सॉरी AutoCAD का जो लेआउट है उसको बारे हमने स्टडी किया था। AutoCAD एक्चुअली जो उसका वो वर्क स्पेस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। एक्चुअल AutoCAD को समझा था कि एक्चुअल में है क्या, उसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं, और हमने AutoCAD के साथ करना क्या है प्रीवियस में जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें मैंने डिफरेंट कमांड्स के बारे में बताया था। तो आज मैं जो सबसे पहले काम करते हैं जब AutoCAD खोलते हैं तो कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, सबसे पहले आपने यूनिट सेट करने होते हैं। जो फर्स्ट काम होता है ना, क्योंकि ये मयरिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें जो भी काम करना होगा वो मयरमेंट, अगर मयरमेंट के साथ काम नहीं करना होता तो वो और भी सॉफ्टवेयर है जो जिस पे हम कर सकते हैं। तो AutoCAD पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये मयरिंग है और इसमें प्रिसीजन बहुत मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती है, तो इस वजह से हम AutoCAD इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका ये माइक हो। अच्छा, तो ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो UN होती है। क्या लिखेंगे, UN इंटर करेंगे हम। UN इंटर करेंगे तो UN इंटर तो यूनिट का वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने UN इंटर किया तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो इसमें ये जो सबसे पहले है जो दी हुई है उसमें ना ये यूनिट्स आपने यूनिट की टाइप कौन सी इस्तेमाल करनी है। जो हम लोग मोस्टली हमने यूज करनी है वो आर्किटेक्चरल है। इसमें डिफरेंस है, आर्किटेक्चरल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। बट आप लोगों ने क्या करना है, आर्किटेक्चरल यूज करना है, क्योंकि हम ना इंटीरियर डिजाइन है, हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें बनाएंगे, प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आर्किटेक्चरल। आप लोगों ने क्या करना है, टाइप कौन सी चूज करनी है, आर्किटेक्चरल। और उसके बाद ना प्रोसीजन आ जाती है। प्रेसिजन को मैं इस तरह समझा देता हूँ कि प्रेसिजन एक्यूरेसी के मायने में आती है। अब आप ऐसे समझ लें कि अब जितनी जितनी प्रोडक्ट छोटी होगी उसकी प्रेसिजन उतनी ज्यादा होगी। मीन का अगर आप रिस्ट वॉच बना रहे हैं, एक छोटी प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आप कोई कप या मग या कोई नोटबुक बना रहे हैं, या इसी तरह कोई बोतल डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी प्रेसिजन कितनी होगी, बहुत कम होगी। मीन के 1/60, 1/32, 1/64, जितनी छोटी चीज होगी उतनी उसकी प्रेसिजन कितनी होगी, ज्यादा होगी। हम इसको कम रखेंगे, क्योंकि ये ओवर में है। तो क्या होगी, जितनी छोटी चीज होगी उतनी प्रेसिजन क्या होगी, कम होगी। कम होगी सर। हाँ कम होगी, मतलब कि अगर छोटी प्रोडक्ट है 1/32 होगी, 1/64 होगी, 1/16 होगी। अगर हम ना कोई बड़ा आर्किटेक्चरल लेआउट बना रहे हैं, कोई बड़ा प्लान डिजाइन कर रहे हैं, मीन के हमने बनाना है 10 मरले का मकान बनाना है, 5 मरले का बनाना है, तो वो एक बड़े स्केल पे है, तो उसके लिए प्रेसिजन क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब 1/2 रख देंगे, 1/4 रख देंगे। और मीन के हमने 1/2 और 1/4 में रहना है अगर बड़े स्केल पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो हम प्रेसिजन को किस तरह, अब कोई एक आदमी दो मतलब कि 2 लाइनों में डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रेसिजन हम किस कैसे इस्तेमाल है इसका।
मतलब कि 2 लाइनों में कोई एक बता दे कि प्रिसीजन को क्या हमने कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों प्रिसीजन जरूरी होती है। कोई बताएगा प्रिसीजन प्रिसीजन के बारे में? प्रिसीजन हम अब देखें, मैंने ना अब हमने सर क्योंकि मैं बताता हम बताएं। सर, प्रिसीजन ये होती है कि मतलब जितनी हम छोटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना उतनी प्रिसीजन उसकी कम रखें, जिसकी जी वजह से उसकी एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा होगी। जी। और अगर हम कोई बड़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे प्लान लेआउट वगैरह हम्म। आर्किटेक्चर में, तो फिर उसकी प्रिसीजन ज़्यादा रखेंगे, मतलब 0 रख लेंगे, या छोटी चीज़ 1/2। के लिए 1/16 to 1/32 रखेंगे जी। और अगर हम बड़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए 1/2 या 1/4 रख देंगे। ओके। अब उसके बाद आ जाता है कि ना ये प्रिसीजन हो गया, उसके बाद आ जाता है ये यूनिट्स। यूनिट्स आप किस में रखने हैं? अब बेसिकली हम जो अगर वो जो मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं वो बेसिकली फीट में होती हैं। फीट में जब हम किसी साइड पे जाते हैं तो हम फीट में लेते हैं। बेसिकली फीट में सब यूनिट इंच आ जाता है। तो हमने इधर जो यूनिट सेट करने हैं वो कौन से यूनिट का सेट करने हैं? इंचेस में, क्योंकि इंचेस एक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है एक मतलब कि अगर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग वगैरह जो बना रहे हैं तो बट सम टाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो डिफरेंट यूनिट भी कह सकता है कि वो मीटर में कर दे, या ये इसमें बहुत सारे ज्यादा यूनिट्स हैं, मील माइल्स यार्ड्स अंगस्टन नैनोमीटर। बट जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? इंचेस यूज करेंगे। और फीट भी हो सकता है, वो क्लाइंट पे डिपेंड करेगा। क्लाइंट जो जिस तरह मेजरमेंट देता है उसके मुताबिक आप लोगों को यूनिट सेट करने होंगे। बट जो स्टैंडर्ड है वो इंचेस है। इंचेस हम इंचेस यूज करेंगे, जो इस हम जो वर्क करेंगे ना उसमें इंचेस होगा। बट ये नहीं कि ये आपका ये मतलब कि ये एंड है कि ये इंचेस यूज करने कोई, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मीन के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इन यूनिट्स को। बट जो हम यूज कर रहे हैं वो इंचेस है। इसको इंचेस हो गया। उसके बाद ये इंटरनेशनल रखने, इंटरनेशनल आपने कोई, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड यूनिट है सभी के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। मतलब जहां मर्जी जिस इलाके का मर्जी हो इंटरनेशनल होगा। तो मीन जिस तरह वो इंटरनेशनल पहले हमने यूनिट्स पढ़े हुए एफएससी में फिजिक्स में पढ़े थे, वो मीटर होता है और पता नहीं इसी तरह स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होते हैं वो वाले, इसी तरह इंटरनेशनल हमने रखने हैं ताकि हम कहीं भी कहीं किसी भी इलाके का वो डिज़ाइन हो या हम ड्राइंग लेआउट बना रहे हैं तो वो एप्लीकेबल हो। तो इसको इंटरनेशनली, और जो डेसिमल डिग्री इसको नहीं छेड़ना, प्रिसीजन ये जो ये वाली है इसको ऐसे ही रहने देना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ 2 चीज़ों को छेड़ना है। सब सबसे पहले आर्किटेक्चरल करना है, उसके बाद प्रिसीजन सेट करनी है। प्रिसीजन में अभी फिलहाल 1/4 कर रहा हूँ। और उसके बाद ना आप लोगों ने ये यूनिट सेट करने होते हैं इंचेस में, और उसके बाद आपने क्या कर देना है? ओके कर देना है। काट इट। जी सर जी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूनिट कैसे सेट करना है। सबसे पहले क्या करना है? यू एन इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है? आर्किटेक्चरल। सबसे पहले जो टाइप होगी आर्किटेक्चरल, प्रिसीजन क्या होगी वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, बट मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ 1/4। और उसके बाद यूनिट कौन सा सेट करना है? इंचेस। और उसके बाद ये इंटरनेशनल रहने देना है। ये इंटरनेशनली ठीक होगा, है। बट आप लोगों ने ये 3 चीजें होंगी ये चेंज होंगी, वो आप लोगों ने सेट कर लेनी है। और उसके बाद क्या कर देना है? ओके कर देना है। गॉट इट? यस सर। जी सर। अच्छा, ये अब जो हमने पहले क्या, जो हमने सबसे पहले जो हमने ये इन टूल्स के बारे में पढ़ा था, ये प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, एक्यूरेसी के लिए जो भी, क्योंकि हमने ये आर्थो इसलिए इस्तेमाल होता था कि हम ताकि लाइन सीधी लगा सकें, 90 एंगल पे हो, 0 पे हो, 180 पे हो, 270 पे हो, 360 पे, मतलब कि लाइन सीधी हो तो आर्थो ऑन करते थे। इसी तरह स्नैप थे, स्नैप गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी ताकि चीज अकोरेट लगे। अगर हम किसी कॉर्नर पे एक लाइन लगानी है, जिस तरह मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, अगर ये रेक्टेंगल लगाई है, अगर मैंने इसकी कॉर्नर पे मैंने लगानी है लाइन, तो मुझे आर्थो क्या करना, ये स्नैप्स क्या करने पड़ेंगे? ऑन करने पड़ेंगे। सॉरी ये हैंग हो गया, 1 मिनट। ये आप देखें, अगर ये स्नैप ऑन है, ये देखें स्नैप ऑन है, एक्टिव है, तो ये देखें ये इसका कर्सर ये एंड पे आ गया। अगर ये स्नैप में ऑफ कर देता हूँ, ये स्नैप की शॉर्टकट की क्या है? F3 से सर।
F3 गुड। F3 F3 है स्नैप। हाँ, अगर F3 देखें मैंने ऑफ कर दिया है, अब ये स्नैप ऑफ हो गया है, तो अब देखें ये इसका वो कार्नर नहीं पकड़ रहा, मतलब ये प्रिसीजन एक्यूरेसी की नहीं लगेगा। अगर मैं इसको इधर लगा भी देता हूँ ये इसके कार्नर पे नहीं लगेगा। मैं फर्ज करो लगा दिया लाइन, अब मैं स्कैप करता हूँ, कमांड से बाहर आने के लिए एंटर कर देते हैं या स्कैप कर देते हैं। कोई भी कमांड अगर एक्टिव है, फर्ज करो मैं लाइन लगाता हूँ, तो इस कमांड से बाहर आना है, तो मैंने क्या करूंगा इसको एंटर कर दूंगा या क्या कर दूंगा स्कैप। कोई भी कमांड हो, कोई भी Enter या कमांड स्कैप। स्कैप, ये दो आपने याद रखने, स्कैप कर देना है या एंटर कर देना है। मैं ये फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं ये जो समझाना था, मैं अब इसको ना ये किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करना हो तो क्या करते हैं, Z एंटर करके, ये मैंने सारी चीजें बताई थी, वो और स्पेसिफिक एरिया Z क्या करते ये हैं। करते हैं, हाँ ये देखें, अब Z मैंने एंटर A एंटर। वो अगर फुल वो जो एरिया है उसको जूम करना हो, मीन के वो फुल जी जो है वो एरिया उसको अगर आपने जूम करना हो, मतलब जो जो चीजें आपने बनाई हैं, जिस तरह Z एंटर करता हूँ, जो जो चीजें आपकी वो फ्रंट पे आ जाएंगी। अगर आपने स्पेसिफिक एरिया जूम करना हो तो Z एंटर करके वो वाला स्पेसिफिक एरिया को जूम कर लेना। अब देखें ये एक साथ कंबाइन नहीं है। क्यों कंबाइन नहीं है? क्योंकि हमने ये क्या किया हुआ था, ऑफ किया हुआ था, स्नैप को ऑफ किया हुआ था। ये भी एक किस्म के प्रिसीजन टूल्स हैं, मतलब प्रिसीजन में काम आते हैं, ताकि एक्यूरेसी के साथ वो जो है, अगर स्नैप ऑन होता तो ये डायरेक्ट क्या ये वाली चीज क्या लगती, इसके कार्नर पे लगती, तो हमें ये एक फायदा था। मतलब ये सारे कुछ ये मतलब मीन ऐसे समझ लें कि ये प्रिसीजन टूल्स ही इनको एक किस्म का कह सकते हैं। अच्छा इसका ना अब मैंने एक चीज और बतानी थी इसमें। सर मेरा यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। UN इंटर बस, जी UN इंटर बस, ठीक है हो गया ओपन। सर, दोबारा लिख रहे हैं, यूनिट्स एंटर हाँ किया, मैं खुद ब खुद देन ओपन है, डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन हुआ, लेकिन नहीं सर डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। नहीं हुआ ओपन। जी आपने ना जो कमांड बार है ना, इसमें आप लिखें UN, आपकी ना वो शॉर्टकट अलग भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, तो UNI लिखें तो ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा यूनिट। ये देखें जहाँ यूनिट आ रहा है ना, लिखिए। जहाँ यूनिट आएगा उस जी पर क्लिक कर दें ठीक है सर, तो फिर खुल जाएगा खुद ब खुद। ओके सर। गॉट इट? जी सर। अच्छा अब ना मैंने एक चीज इसमें और बतानी थी। इसमें ना ये कुछ स्नैप सेटिंग्स हैं। एक तो मैंने इधर से निकाली थी, ये जो ये वाली थी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग थी, और जो ये एक कुछ है स्नैप सेटिंग्स। अब ना इसमें जो यही वाली जितनी भी सारी कमांड्स है ना, ये इस डायलॉग बॉक्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऊपर दी हुई हैं। तो सबसे पहले स्नैप ग्रिड, ये ग्रिड दिया हुआ है जो करने, उसके बाद पोलर ट्रैकिंग है ये, उसके बाद ये वाली पोलर ट्रैकिंग आ गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप ये वाला हो गया, उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट स्नैप डायनामिक, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें मैंने जो आप लोगों को बताना था कि अब ये हमने ना जो पीछे ग्रिड लगा हुआ है, जो स्नैप और ग्रिड, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें। जो अब ये पीछे, अब ये देखो ये एक बड़ा मेजर डब्बा लगा हुआ है, ये देखा है, ये ग्रिड बड़ा ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको? ये थोड़ा मतलब ऐसा समझ लें कि वाइट के शेड में, वाइट और ब्लैक के शेड में एक बड़ा डब्बा आपको नुमादार हो रहा है, उसके अंदर डिफरेंट डब्बे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। गॉट इट? जी सर। अब यस एक, सर। अब इसमें अब देखें ये जो, अब ये देखें, अब मेजर लाइन कितनी है? 5, मतलब जो बड़ी, अब ये देखें ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब एक्स एक्सेस के डब्बे में 5 5 है, अगर अब इनको बढ़ा देते हैं, फर्ज करो हम 10 कर देते हैं इसको। अब ये देखें, ये अब देखें इस बड़े डब्बे में कितने हो गए? 10 10 वो हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी एक प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मीन के अगर अगर आपने ये एक मिनट मैं इसको इधर से समझाता हूँ। और जो हर ग्रिड है, ग्रिड के अंदर स्पेस है वो 1/2 इंच है। मीन के ये अगर ये पूरा डब्बा कितने इंच का हो जाएगा? 5 5 क्या हो जाएगा? हर इंच। डब्बा कितना है? हर डब्बा कितना है? 5 1/2 इंच का है। अगर फुल डब्बा कितना हो जाएगा? 5 इंच का हो जाएगा।
तो मीन के ये 5 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है 5 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है 5 इंच। ये मैंने कुछ ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर इसको आप चेंज भी कर, मैंने ये कहा है, अब देखें कि एक फुल डब्बा है, फुल डब्बे के अंदर ना कितने आ रहे हैं, ये एक बड़ा ब्लॉक है ऐसे समझ लें, फुल बॉक्स है, और उसके अंदर सब बॉक्सेस हैं, ये 10 बॉक्सेस हैं, ये आप 10 बॉक्सेस अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। पहले ऑलरेडी कितने थे 5 थे, अगर मैं 5 इधर करता हूँ जो मतलब के डिफॉल्ट थे वो 5 थे, तो अगर आपने 5 करोगे तो इधर देखें 5 हो जाएंगे, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब मेजर जो है मेजर बॉक्स है उसके अंदर सब बॉक्सेस कितने हैं 5 हैं। 5 वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होंगे और 5 वाई एक्सिस के अलोंग भी होंगे, और हर बॉक्सेस का जो एक बॉक्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है 1/2 इंच है, अगर 5 होंगे तो 2.5 इंच होगा। टोटल यहां से लेकर यहां तक फासला कितना होगा 2.5 इंच, और यहां से यहां तक कितना होगा, कितना होगा 2.5। हाँ ऐसे ही, गुड। अगर हम ना इसी तरह अगर इधर हम ये डिस्टेंस बढ़ा दें 1 इंच कर दें, वाई के दरमियान फर्ज करो कि हम जो ग्रिड है वह 1 इंच कर देते हैं। अब देखें ये, अब ये जो ये वाला स्पेस होगी वो बढ़ जाएगी, और ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। डब्बे क्या होंगे, बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। अच्छा ये आपने अपनी मर्जी से इधर स्पेसिंग सेट कर लेनी है। ये सॉरी ये क्या हुआ है, ये इक्वल एक्स वाई स्पेसिंग लिखी हुई है, हम अगर इस पे अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगी, अब हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इधर 0.5 लिखते हैं, अब देखें डब्बे चेंज हो गए हैं क्या, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गए हैं, पहले क्या थे, जी सर, पहले क्या थे स्क्वायर बॉक्स थे, अब क्या हो गया Square थे रेक्टेंगुलर। पहले। हाँ ये हमने खुद ये इसमें वो क्या की है, सेटिंग चेंज की है, हमने क्या करना है इस पे टिक की रहने देना है, हमने स्क्वायर बॉक्स, ये आप लोगों को यूज में नहीं होगी, बट आप लोगों को ना सम टाइम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो उसके पीछे यूनिट्स हों, सब यूनिट्स हों, और जो उसके पीछे वो मतलब मीन के जो लेआउट वगैरह जो भी चीज सेट की हो वो यूनिट से प्रिसीजन के साथ सेट हो, तो उसके लिए ना ये चीजें थोड़ी काउंट में आती हैं, तो आप लोगों ने इन इसको ध्यान में रखना है। तो वैसे जो हम मोस्टली यूज करते हैं ये चीज ये चीजें यूज नहीं होती। दोबारा रीसेट कर रहा हूँ, अब ना मैं ये हो गई, मैं ना अब जो एक्चुअल हमने काम करना है वो लाइन पे है, लाइन पे मैं उसकी लाइन पहले बताऊंगा, लाइन कितनी टाइप्स की हैं, लाइन को किस तरह कैसे कैसे लगा सकते हैं, लाइन कमांड कहाँ कहाँ से आएगी, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन की। मीन के एक लाइन टाइप हो जाएगा, और एक लाइन वेट हो जाएगा, और लाइन कलर हो जाएगा, ये 3 टाइप्स हैं लाइन की प्रॉपर्टीज। सॉरी लाइन की प्रॉपर्टीज कितनी है 3 प्रॉपर्टीज, एक कलर चेंज कर सकते हैं, एक वेट चेंज कर सकते हैं मीन के उसकी थिकनेस, और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके वो कौन सी वो आपने लगानी है, डॉटेड लाइन लगानी है और बार वाली लाइन लगानी है, मतलब किस टाइप की लाइन लगानी है वो इसमें एक आ जाएगा, 3 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लाइन हिडन लाइन टाइप। होती है, सेंटर लाइन होती है। हाँ ऐसे ही सर कलर थिकनेस और वेट कलर टाइप, टाइप। वेट कलर और टाइप, ये 3 प्रॉपर्टीज होंगी, और लाइन कमांड होगी। अच्छा हम ना जो सबसे पहले ना हम लाइन कमांड कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये लाइन कमांड यहाँ से भी आती है, ये ड्रा में देखें तो लाइन कमांड ये खड़ी है, तो एल इस पे एल लाइन पे क्रिएट करेंगे तो आप ये लाइन लगा लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें आपको ये साथ साथ क्या दे रहा है, हमने फर्ज करो कि 5 इंच की लाइन जितनी भी लगानी है 5 इंच की ये दे रहा है मेजरमेंट, अगर आपने 5 इंच की लाइन लगानी है आप क्या लिखोगे 5 पूरा लिख दोगे, 5 इंच की लाइन लग जाएगी। ओके ओके अब इसको अगर मेजर करना है तो ये देखें ऊपर 5 इंच शो भी हो रहा है, और ये एंगल भी शो हो रहा है 23 एंगल पे आपने लगाई थी ये लाइन। गॉट इट? यस सर। जी सर। मीन के आपने मेजर लाइन लगाई, आपने क्या करना है सबसे पहले इसकी मैं एक पहला तरीका तो ये यहाँ से आपने क्या किया क्लिक किया और लाइन लगा ली। दूसरा तरीका क्या है, आपने एल इंटर किया,
लाइन एक्टिव हो गई। अब आपने क्या करना है, अगर आपने किसी एंगल पे लगानी है तो आपने इधर एंगल देख लेना है कितने, अब 15 16 30 18 मैंने 30 एंगल पे लगा दिया है, 30 ये छोड़ दिया आपने, 30 पे आ गया। अब आपने क्या करना है, मैंने कितने 10 इंच की लाइन लगानी है, 10 इंटर किया बस, ये 10 इंच की लाइन लगा के। अब मैं अब इसको क्लिक करूंगा, आप देखें ये 30 एंगल है आपको नजर आ रहा है और 10 इंच की लाइन है। गॉट इट? जी सर। यस सर। मतलब कि लाइन लगाना आपको आ गई, मयर्ड लाइन लगाना आ गई। अच्छा ये सिर्फ उसके अरे एक बात तो मेजरमेंट आ जाएगी उसकी। सॉरी, ये जो लाइन की मेजरमेंट अभी शो हो रही थी, एंगल और मेजरमेंट जो शो हो रही थी, हाँ जी हाँ जी, ये सिर्फ कॉर्नर पे जाके रखना ऊपर। आवाज आपकी सही नहीं आ रही, सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। लाइन को क्या कह है, रहे हैं कि लाइन में जो उसका एंगल और वो लेंथ शो हुई थी वो किस तरह हुई थी, मतलब उसको select अच्छा करके मैं वो नहीं नहीं अभी मैं बता देता हूँ। आपने एल इंटर किया, आपने क्या किया, आपने 30, मैंने इधर 30 पे ना इधर लगा के ना, मैंने कितनी लगा दी, 10 इंच की लाइन लगा दी। आपने सिंपल इसको अब इंटर मैंने स्कैप कर दिया, लाइन से बाहर आ गया हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन दो टाइप की होती है, एक तो आप क्या करते हो, ये लेफ्ट से राइट आते हो, क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक कर दिया, ये लेफ्ट से राइट है। और एक ये आप ब्लू में शो हो रही थी, एक होती है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ये आपको ग्रीन में शो होगी। जो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बताता हूँ। अब ना जो ये लेफ्ट से राइट होगी, जो ब्लू वाली होगी, उसका अगर उसमें ये उसका ये है, उसमें अगर जो भी चीज आएगी ना उसके डब्बे के अंदर जो सिलेक्शन होगी तो वो सिलेक्ट होगी। अगर थोड़ा सा पार्ट उसमें आता है तो वो सिलेक्ट नहीं होगी। जब तक वो चीज पूरी उसके अंदर नहीं आएगी ना, वो उस वक्त तक सिलेक्ट नहीं होगी। ये लेफ्ट टू राइट वाली सिलेक्शन है। अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हो तो थोड़ी सी भी उसके अंदर जो हमने डब्बा लगाओगे उसमें थोड़ी सी भी चीज आ जाती है ना, मतलब उसका थोड़ा सा मामूली सा पार्ट भी, वो चीज क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये देखें सिलेक्ट हो गया। अगर अब मैं ये ब्लू वाली लगाता हूँ, इसमें जब ये पूरी आई है तो सिलेक्ट हो गया है, ये एक्टिव पीछे देखें लग रही है। अगर मैं इसको करता हूँ ये एक्टिव नहीं है। गॉट इट? अच्छा अब यस देखें, सर। इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने ना किसी भी कॉर्नर पे रख लेना है। अब मैंने ना इस कॉर्नर पे रख लिया है, ये कर्सर को आपने किस पे रखना है, किसी भी कॉर्नर पे सेट कर लेना है, मतलब ऊपर जाके रख देना है। हाँ ऊपर रख देना है, ना कि इसको खींचना खूंचना नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है ऊपर रख देना है। आप देखोगे कि जो उसके सामने वो खुद ब खुद ही डायमेंशन शो हो जाएगी। ये देखें 10 इंच शो हुई है और जो इसका एंगल है वो भी शो हो गया है। गॉट इट? पता चल गया यस आपको? सर, ठीक। अच्छा लाइन आपको लगाना आ गई। अब ना मैं लाइन की, मैं अब ये सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्या करेंगे F8 वो? यूज करेंगे। तो एल इंटर करके लगा देंगे। ऑटो। F8 यूज करेंगे सर। F8 वेल डन। ऑर्थो ऑन किया, अब हमने लाइन पे क्लिक किया। अब मैं इधर पहला पॉइंट लगाना है। लाइन अब कैसे लगानी है, एल इंटर फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्योंकि अब हमने ऑर्थो ऑन किया हुआ है तो सीधी लाइन लगेगी, 90 पे लगेगी, 0 पे लगेगी, 180, 270 या 30 पे। ठीक हो गया, 360 या 0। एक्सिस पे सर जी, सॉरी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने कहा। हाँ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लगेगी, मीन के 90 के एंगल में लगेगी। अच्छा अब ना पहला आपने क्या किया, एल इंटर पहला क्लिक, और उसके बाद अगर हम मयर्ड लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है, डिमेंशन एंटर करनी है। फर्ज करो कि मैंने 5 इंच की लाइन लगानी है, 5। अब मैं 5 इंच, इंच का मतलब होता है कि डबल उसके ऊपर क्रॉस, ये जो डबल ये मैंने लगाए हैं, डबल लाइंस लगाई हैं इसके ऊपर, तो इसको लगाना है। अगर आपने फीट में लगानी है तो सिर्फ एक लगाना है। ये आता है, ये शिफ्ट के साथ अगर दबाओगे तो डबल लगेगी, अगर सिर्फ ये एक मरतबा दबाओगे तो ये वहां सिंगल लाइन लगेगी। इसका मतलब है 5 फीट। अगर मैं डबल लगाता हूं तो इसका मतलब है 5 इंच। अगर आपने यूनिट पहले किस में सेट किए हुए हैं, यूनिट किस में सेट किए थे, कोई बता सकता है मैंने यूनिट किस में सेट किए हैं, फीट में किए या इंचेस में? इंचेस सर। इंचेस में। तो आपने यूनिट इंचेस में सेट किए हुए हैं, ये डिफॉल्ट इंच यूनिट सेट है। अगर मैं 5 इंटर करता हूं तो मीन के 5 इंच लगेगा, अगर मैं 10 इंटर करता हूं तो मीन 10 इंच लगेगा।
अगर मैं फर्ज करो कि मैंने 10 लगानी है, 10 फुट की लाइन लगानी है, तो 10 के ऊपर आपने क्या करना है, 10 के ऊपर क्या करना है आपने, ये वाली एक सर वो फुट एक पे साइड निशान डालना है। हाँ एक ये वाला निशान डालना है एक। अगर आपने मतलब इंचेस में लगानी है तो डबल लगेगा साइन। गॉट इट? डिग्री का सर? ये डिग्री नहीं है, इसको मेरे Yes. ज़हन से अभी दिमाग से निकला है, ये इसको जो कॉलम, सॉरी नहीं, कॉलम होता है ना, कॉलन नहीं है, कॉलन ये कॉलन नहीं है। कॉलन है ना? नहीं नहीं सर, कॉलन नहीं है। नहीं, सर अपोस्ट्रोफी होता है। हाँ अपोस्ट्रोफी, सर पोस्ट्रोफी है, हाँ सॉरी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी। एक अच्छा और टाइप बोले तो ओके। अच्छा, एक लगाई तो मीन फीट, दो लगाई तो मीन इंचेस। अगर इंच में लगानी है तो इसमें इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है। हमने यूनिट डिफॉल्ट में इंचेस सेट किए हुए हैं, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। समझ आ गई? यस अगर सर। मैंने 10 इंटर कर दिया तो 10 इंच की लाइन लग गई है। ओके, जी सर। यस आप लोगों को लाइन लगाना आ गई। अब ना दूसरी की स्क्रीन, अब ना कुछ इसमें, अब इसके कॉर्नर पे रखें तो ना ये कुछ चीजें शो हो रही हैं। एक है स्ट्रेच, दूसरा है लेंथन। गॉट इट? स्ट्रेच का मतलब ये होगा कि आपने इसको कितना, मतलब स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करें, जी। अब आपने फर्ज करो 2 इंच खींचना है आपने, कितने, 2 इंच, 2 इंच खींच गया। अब इंच। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 में कितने, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस। 12 12 इंच। अब इंचेस। देखें, अब मैंने इस पे रखा है तो ये डिमेंशन शो हो रही है, कितनी शो हो रही है, 1 फुट। 1 स्ट्रेच फीट। पे। हाँ 1 फीट मतलब जी। 12 इंच। पहले 10 इंच की लगाई थी, 2 इंच मैंने क्या की, स्ट्रेच कर दी है। अब मैं मजीद स्ट्रेच करता हूँ, कितनी स्ट्रेच करता हूँ, 4 इंच स्ट्रेच कर देता हूँ। मैंने इधर 4 क्या कर देता हूँ, 4 और इंटर कर देता हूँ। तो अब देखो 1 फुट 4 इंच। अगर कोई लाइन लगा ली है आपने, लाइन को बड़ा करना है तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, स्ट्रेच सर। स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच। स्ट्रेच। गॉट इट? खींचना। ओके। सर अब ये अगर तो लाइन को एक साइड से पकड़ के खींचे फिर नहीं स्ट्रेच होगी सिर्फ? आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो वो एक मतलब रैंडम होगी, मीन के अब ऐसे खींच रहे हैं ना, ये भी यस सर। स्ट्रेच ही है, स्ट्रेच ही हो रही है। बट ना ये मतलब ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, उस पे क्लिक करके भी स्ट्रेच कर सकते हैं। बट अगर आपने मेजरमेंट के साथ करनी है तो क्या करोगे आप लोग, इधर लिखोगे मीन के, अगर आपने कितनी स्ट्रेच करनी है, मतलब 3 इंच 2 इंच करनी है, तो आप इधर क्या करोगे, 2 इंटर करोगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा है मुझे समझ आ गई। आपने ये कहा है कि अगर हम इसको डार्ट को पकड़ के खींच दें तो फिर ही स्ट्रेच होगा। ऐसे भी स्ट्रेच हो सकता है, बट आपने ये इस जो ऑप्शन, जिसके नीचे ऑप्शन आते हैं स्ट्रेच के, तो ऐसे भी स्ट्रेच हो सकता है। गॉट इट? यस सर। अगर ऐसे मतलब बगैर वो उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये भी स्ट्रेच ही होगा। अगर हम उस पे क्लिक करके, ये वाले स्ट्रेच पे क्लिक करके करते हैं तो फिर भी स्ट्रेच ही होगा। ठीक। अच्छा, अब दूसरा है लेंथन। ये भी मीन के सेम ही है। लेंथन और स्ट्रेच मतलब खींचना, या लेंथन मतलब लंबाई में इजाफा करना, ये सेम ही मतलब एक ही मतलब चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट है। अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि लाइन कैसे लगाते हैं। अब लाइन की प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं। लाइन एक तो एल इंटर करके, दूसरा ये वाली कमांड को इंटर करके, इस पे क्लिक करके, पहला क्लिक। उसके बाद अगर मेजर लगानी है तो वो डिमेंशन इंटर करके और इंटर कर देना। अगर आपने रैंडम लगानी है तो दूसरा क्लिक कर दोगे, और अगर कमांड से बाहर आना स्कैप या इंटर कर दोगे। सर डायमेंशन की शॉर्ट की क्या है? डायमेंशन तो मैंने कोई शॉर्टकट की नहीं बताई। तो सर पता नहीं कौन पूछ रहा है। नहीं, आपने क्या करना है, सिंपल एल इंटर करके
वो अभी डिमेंशन जब होगी ना मैं उस वक्त बताऊंगा। मैंने कहा है अगर ठीक। लाइन मयर्ड लाइन लगानी है मतलब डिमेंशन के साथ लाइन लगानी है तो आपने सिंपल जी। डिमेंशन जो वो जितनी लगानी है, मैं 10 इंच की लगानी है तो वो डिमेंशन एंटर कर दोगे, 10 एंटर कर दी। ठीक। जी। अच्छा मैं ना अब इसको सबको ना खत्म करता हूँ। अब मैं लाइन की प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूँ। मैंने एक लाइन लगाई, 10 इंच की लाइन लगा दी है। ओके, अब ना लाइन की प्रॉपर्टीज ना मैं, अच्छा लाइन की प्रॉपर्टीज ये हैं। सबसे पहले क्या है, कलर। अब इस लाइन का मैंने फर्ज करो कलर चेंज करना है, मैंने इसको रेड करना है, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक हो गया, ये कलर पे क्लिक किया, आप फर्ज करो मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। या आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इधर से इस पे क्लिक करेंगी तो ये डिफरेंट कलर पैलेट शो हो रहे हैं। आप जो मर्जी आप इधर से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें कलर, वो कर सकती हैं। कुछ डिफॉल्ट दिए हुए वो वाले कलर, ये मैंने ये कर दी, ये लाइन कलर लाके, ये डिफॉल्ट कलर है कुछ। और अगर अपनी मर्जी का करना है तो इधर मोर पे क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन का कलर चेंज करना आ गया आप लोगों को? ठीक। यस सर। जी सर। मैं दूसरी लाइन लगाता हूँ। तीन लाइन लगा देता हूँ, तीनों प्रॉपर्टीज को ना मैं डिफाइन कर दूं। अच्छा अब ना मैंने ये लाइन का कलर चेंज करना आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है लाइन वेट। लाइन वेट कैसे चेक करेंगे आप ना, इधर ये देखें, जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट दिया। अगर आपने इधर लाइन का ये वेट चेंज करना है तो ये डिफरेंट वेट्स दिए हुए हैं, ये देखें। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन वेट चेंज हो गया। अब आपको ना ये शो नहीं हो रहा, तो इसको शो करने के लिए आपने क्या करना है, LIN, ये लाइन वेट आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो इस पे डिस्प्ले लाइन वेट क्लिक कर देंगे। ओके, डिस्प्ले लाइन वेट जो डिफॉल्ट होता है वो 0.25 होता है। डिफॉल्ट कितना होता है, 0.25। ये डिफॉल्ट अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं आप लोग। और आपने क्या कर देना है, ओके। ये यूनिट भी सेट कर सकते हैं, इंचेस में करें, मिलीमीटर में करें, ये डिफॉल्ट जो दिए हुए मिलीमीटर में दिए हुए। अब ये देखें शो हो रही है कि ये मोटाई इसकी शो हो रही है, लाइन वेट यस शो हो सर। रहा है। पहले कलर शो हो Yes, गया, sir. जी सर। उसके बाद क्या हो गया, जी। वेट शो हो गया, दूसरी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जी। गई। अब तीसरी है, तीसरी क्या है, लाइन टाइप, कौन से टाइप की लगानी है आपने। अब इस अदर पे क्लिक करें, ये तो एक कंटिन्यूस लाइन है, कंटिन्यूस जो आपने लगाई हुई है। अगर इस पे क्लिक करें तो ये डिफरेंट लाइन टाइप्स आ जाएंगी। अब देखें ये सिंपल जो तीन दी हुई है, अगर आपने कोई और लाइन इधर देखें, ये डिफरेंट लाइन टाइप है। लाइन दूसरी लाइन टाइप्स की लाइन निकालने के लिए आपने क्या करना है, इधर लोड पे क्लिक करना है। किस पे, लोड पे। लोड पे क्लिक करेंगी लो। करेंगे या तो आप लोगों के डिफरेंट से देखें डिफरेंट टाइप्स की लाइंस आ गई। अगर डैश लाइन लगानी है या डॉटेड लाइन लगानी है, जो भी लाइन लगानी है आप इस पे सिंपल क्या करेंगी, क्लिक करेंगे या करेंगे क्लिक। अब फर्ज में डॉटेड लाइन यस ओके सर। कर देंगे तो ये लोड हो जाएगी। और आप आगे क्या कर देना है, ओके कर देना है। जिसको आगे फर्ज करो मैंने ये वाली सिलेक्ट की डॉटेड लाइन, ओके। ये देखिए अब ना मैं इसको जूम करता हूँ, सॉरी चेंज नहीं हुई, ये देखें हो गई डॉटेड लाइन। सर मेरी चेंज नहीं हुई। जी सर। आप दोबारा उसको सिलेक्ट करके ना उधर डॉटेड करें। ठीक है, हो गई सर जी। हो गई। जी जी। अच्छा तीनों प्रॉपर्टीज आपको फाइनलाइज हो गई। आई थिंक आप लोगों को समझ जी आ गया कि लाइन कैसे लगानी है, लाइन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ये तीनों मैंने ये मैं आपको बता दी हैं। जी सर। अब ये कंटिन्यूस, अब इसमें मजीद अगर आपने कोई और टाइप की लाइन लगानी है तो मैंने सिंपल क्या कहा है, आपने इस पे लोड पे क्लिक करना है और ये डिफरेंट टाइप्स की लाइन खड़ी है इधर,
जो वाली आपने चाहिए उस पर आप क्लिक करके, फर्ज करो कि ये चाहिए, आपने क्लिक करना है, ओके करना है, लोड हो जाएगी, ओके कर देना है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करना है लाइन को, और इधर से जाके जो लोड की है डैश लाइन वो लगा देंगे। अब देखें मैंने डैश लाइन सेलेक्ट की है और ये देखें डैश बन गए, पहले डॉटेड थी अब डैश। और ये लाइन वेट अगर आपने चेंज जी करना है तो आपने इसके ऊपर जाना है, जो डिफॉल्ट 0.25 है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं लाइन। इसका लाइन वेट हो गया। लाइन कलर है, लाइन कलर अपनी मर्जी से जो सिलेक्ट करना है, मैंने रेड किया है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लेना है। ये लाइन की प्रॉपर्टीज होगी। और लाइन लगाना आ गया, डायमेंशन वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब मैंने ना जो आपको टास्क देना है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं फिर नहीं तो फर्दर मैं आपको टास्क इंट्रोड्यूस करवा दूं। सर माउस यूज किए बगैर कीबोर्ड से भी लाइन कमांड यूज होती है, वो भी इनको बता दें। हाँ मैंने या मैंने माउस कीबोर्ड से मैंने भी माउस यूज नहीं किया, मैं माउस नहीं यूज मीन कर के रहा। हाँ बोल। मीन के हमें वर्क प्लेन दिया हुआ है ना, लाइन कमांड हमने वहां से एंटर की है। टैब का हाँ बटन होता है ना, वहां पर दो वैल्यूज आती हैं, एक्स की और वाई की। ओरिजिन पे हमारा एक्स वाई 0 होता है, वहां से हमने एक्स की वैल्यू 0 एंटर करनी है और वाई की वैल्यू 0 एंटर करके यानी कि एंटर कर देना। ओरिजिन पे हमारी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ बाद में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और एंगल वगैरह जो भी हमने देना होगा, 0 एंगल देना है, स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। सही, ये भी सही है। बट हम जो मेन जो हमारा वो था, ये ऐसे भी लगा सकते हैं, बट जो हमने जो यूज किया है वो बगैर माउस के ही यूज किया है। आप ना वो कह रहे हो कि एक्स वाई से, ये एक्स वाई है ना जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हो, जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से लाइन जो ओरिजिनेट हो। हम क्योंकि रैंडम लगा रहे हैं लाइन, तो जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो जो लाइन ओरिजिनेट हो वो ओरिजिन से ही हो, जो इसका ओरिजिन है। मैं z इंटर करता हूँ तो जो ये इसका ओरिजिन है। अब जो आप कह रहे हैं एक्स इंटर करके ना, तो यहाँ से लाइन क्रिएट ओरिजिन होगी, ऐसे ही कह रहे हैं आप। सर आपने पहले लाइन कमांड एंटर करके तो पहले माउस के साथ वहां पर क्लिक किया ना लाइन लगाने के लिए। नहीं माउस मैंने यूज नहीं किया, मैंने एल इंटर किया है। एल इंटर करके मैंने ना ये वो जो वो है, क्या नाम है उसका, ये जो टच पैड होता है, मैंने उसके साथ ना क्लिक किया है, लैपटॉप नहीं का मैं टच। उनकी बात कर रहा हूँ ना, जिनके अच्छा पास पीसी है, उन्होंने ओ तो ओके ओके, माउस के साथ हाँ माउस इस्तेमाल के। करना है ना। अच्छा आप क्या कह रहे हैं आप बता दें, क्योंकि मैंने वो वाला यूज नहीं किया हुआ। चलो आप बता दें क्या कह रहे हैं। एल इंटर, उसके बाद क्या करना है। अब दो वैल्यूज आई है ना, इधर अच्छा 0। हाँ सॉरी समझ आ गई। अब ना ये देखें जिनके पास माउस नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लगाना है। अब ये एक्स, हाँ आपने फर्ज करो कि 1 लगा दिया है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, कॉमा कर देना है। क्या लगाना है, कॉमा। कॉमा इंटर करेंगे तो दूसरी कमांड आ गई, ये एक्स से डिस्टेंस होगा। दूसरा जो होगा अपना वो आपने लाइन लगानी है, उसको स्पेसिफाई करके ना उस पर लगा देनी है। अब मैंने 6 लगा दी, तो ये समझ आई कि नहीं आई। ये देखें एल इंटर किया मैंने, इंटर करके ना उसके बाद आपने क्या किया है, ये फर्स्ट ये एक्स और वाई खड़ा है। अगर आपने 0 इंटर किया ये एक्स हो गया, उसके बाद कॉमा इंटर कर। हेलो तो कनेक्टेड ही है। तो स्क्रीन इशू होगी। आ गई। सॉरी वो मेरा ना इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा मसला कर रहा है। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। यस क्लियरली
अच्छा, तो मैं ना अब कहाँ पे था, वो भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर बगैर जिनके पास वो सिस्टम नहीं है, मीन के जिनके पास सॉरी माउस नहीं है, तो वो बगैर वो कैसे लगा सकते हैं लाइन, जिनके पास कीबोर्ड से कैसे लगा सकते हैं। तो उनके लिए एक हल है, आप लोगों ने क्या करना है, एल इंटर, उसके बाद ये खड़ा है, ये एक्स और वाई एक्सिस खड़े हैं। जो पहले कमांड आएगी वो एक्स 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 आएगी, और जो दूसरी आएगी वाई आएगी। मीन के एक्स से कितने दूर लगानी है और वाई से कितने दूर लाइन लगानी है। आपने फर्ज पहली जो डिमेंशन देनी है एक्स, मैंने फर्ज किया कि 10 जो है ना, 10 एक्स से एक्स एक्सिस पे हो, 10 इंच हो कि डिफॉल्ट यूनिट हमने सेट। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। दूसरा क्या कर दिया मैंने, दूसरा भी 10 इंटर कर दिया, उसके बाद इंटर किया। अब आपने लाइन लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है और डायरेक्शन आप लोगों ने देनी है। फर्ज करो कि मैंने ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूँ, वो कितनी लगानी है, आपने 12 लगानी है। फर्ज करो 12 इंच 1 फुट की लगानी है, तो 12 इंटर किया तो ये लाइन लग जाएगी। उसके बाद आपने स्कैप कर देना है। तो बगैर माउस के लाइन लगाना आ गई आपको लोगों को, आई? यस सर। कैसे लगाई आप लोगों ने, पहले एल इंटर, जी जी एक्स से डिस्टेंस मैंने 5 जी रख सर। लिया, या जो भी आपने रखा है। उसके बाद कॉमा, जी कॉमे के बाद आपने क्या करना है, दूसरा डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस, वाई से कितना मैंने 5 रख लिया। जी सर। उसके बाद फिर इंटर, जी उसके बाद आपने जिसके अलोंग लाइन लगानी है, ये वाई के अलोंग लगा रहा हूँ, ये एक्स के अलोंग होगी, ये नेगेटिव एक्स के अलोंग, ये नेगेटिव वाई के अलोंग। मैंने वाई के अलोंग लगा ली और मैंने 5 इंटर कर दिया, 5 इंच की लगा रहा हूँ, ये लाइन लग गई है। गॉट इट? यस जी सर। सर। अच्छा, आप लोगों को ये लाइंस के बारे में बता दिया, ये जो प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। अब मैंने ना आपको एक असाइनमेंट इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। मैं ना आप लोगों को एक एलिवेशन दूंगा किसी घर की, ठीक है? जी जी सर। एलिवेशन आप लोग खुद भी ले सकते हो, बट मैं अगर आप चाह रहे हो कि मैं खुद एक दूं, तो मैं खुद ही दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग फिर ना डिसाइड करने में पता कितने दिन लगा देंगे। मैं आप लोगों को ना वो जो एलिवेशन होगी वो मैं ग्रुप में वो पिक्चर सेंड कर दूंगा। वो एलिवेशन आप लोगों ने ना बगैर मतलब अंदाजा लगा के ना, आपने सिर्फ अपनी प्रिसीजन को इस्तेमाल करते हुए, मीन के अपने माइंड की प्रिसीजन को इस्तेमाल करते हुए आपने वो एलिवेशन बनानी है। मेजरमेंट मैं उसकी नहीं दूंगा, आपने अपनी माइंड की प्रिसीजन यूज करते हुए आपने वो वाला वो एलिवेशन जो है वो बनानी है। गॉट इट? यस जी सर। सर। तो ये आप लोगों का टास्क है, जो ये आज हमने काम किया है उसके रिलेटेड है। सिर्फ लाइन कमांड यूज करनी है, कोई और कमांड नहीं यूज करनी। जिन लोगों को आता है ऑलरेडी, जिन लोगों को ऑलरेडी आता है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी लाइन कमांड को यूज करना है। ये उन्होंने ये नहीं होना उनको डिफरेंट कमांड आती है, ऑटो कैड उनको आता है, वो डिफरेंट वो दूसरी कमांड यूज करके वो 1 सेकंड में बना लें। अगर जिन लोगों को आता है तो मीन हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दूसरी कमांड्स भी यूज करेंगे। तो आप लोगों ने बस जो मेन पर्पज है वो आप लोगों ने टास्क की परफॉर्म करना है, वो टास्क करना है। आप लोगों को फोर्स नहीं करता कि आप करें। जिनको नहीं जो फर्स्ट टाइम यूजर है वो लाइन ही यूज करेंगे, ये जो मैंने सिखाया है। समझ गया ना? ठीक जी है सर। जी सर। यस चलो सर, भी सर। बस यही काम है, जस्ट यू। और मैं अब इसको एंड करने लगा हूँ। अगर किसी जी को सर। क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर सर आपने क्लासेस का वैल्यूएशन मैंने तो क्लासेस बाकी सब गर्ल्स भी पूछ रही थी कि क्लासेस की मतलब कि कौन कौन से डे पे क्लासेस रखनी है ये बता दें, और टाइमिंग भी। नहीं अब ना, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, वो मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो आप लोगों लड़कों बॉयज में भी काफी लोगों के, तो ना मुझे जो लग रहा है ना, आप लोगों का ये है कि वो क्लासेस क्या होनी चाहिए, वो इंटरनेट पे ही हो, यूट्यूब पे हो, वो लेक्चर अपलोड किए जाएं, क्योंकि सबके पास ना टाइम नहीं होता। वो वीक में जो 5 4 5 दिन है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो जो जी पहले मैंने सर। स्केड्यूल सेट किया था ना, ये मंडे टू थर्सडे वो जो यूट्यूब पे लेक्चर में अपलोड किया करूँगा, वो इंशाल्लाह ना अब मैं प्रॉपर ही, मेरे कुछ इश्यूज थे, मैं ना वो एक अपना ऑफिस वगैरह सेट करवा रहा था, तो उस वजह से ना मैं काफ़ी बिजी था काफ़ी दिनों से। तो अब इंशाल्लाह मेरा सारा काम सेट हो गया है। तो मैंने ना क्या करना है,
ये आप लोगों को यूट्यूब पे लेक्चर डालूंगा, उस पर आप लोग देखोगे, और मैं फ्राइडे और सैटरडे अपलोड किया, क्योंकि मैंने अब नोट किया है कि ना 10 से 15 लोग ही आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। और सर क्लास 3 कर लो सर। क्लासेस 3 कर लूँ? जी सर, चलो जी सर, क्योंकि हमें 3 क्लासेस। बड़ी हेल्प होगी। तो वो क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर ही होंगी, मीन के मैं ये नहीं होगा कि अब एक मंडे को होगी एक को, तो ऐसे होगा कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और मैं बाकी जो 3 दिन होंगे उनमें मैं आप लोगों को वो क्लासेस वो लेक्चर वगैरह अपलोड कर दिया करूँगा यूट्यूब पे। ठीक है सर जी, ये ठीक है। हाँ यस बाकी सर, आप आप जो कहेंगे हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी लोगों के ना काफी लोग हैं वो क्योंकि ग्रुप में आपने भी देखे होंगे मैसेजेस, सब लोग यही कह रहे थे कि ना सर हम ना अवेलेबल नहीं हो सकते होल मतलब पूरे वीक में, क्योंकि हम उनकी काफी वो हो सकते हैं, उनकी टास्क वगैरह हो सकते हैं, कोई कोई जॉब कर रहा है या कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम वीकली हर रोज अवेलेबल नहीं हो सकते जूम क्लास के लिए, तो वो सर वो जो 2 दिन है वही ठीक है, तो मुझे इस वजह से ना ये वाला काम करना पड़ रहा है। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। बाकी थैंक यू सो मच जो लोग आप लोग आए, 14 लोग हैं ना। खुशी हुई आप जी लोगों को सर। सुन के। सर आप थैंक यू क्यों बोलते हैं सर, ये तो बुरी बात। सर आपका शुक्रिया कि आप हमें पढ़ा रहे हैं। जी सर। मैं वैसे ही बोलता हूँ कि ना मतलब आप लोग थोड़ा सीरियस हैं, इस वजह से अच्छा मुझे नहीं खुशी होती लगता है है, सर। मुझे खुशी होती है कि आप लोग आते हैं, मतलब सिंसियर हैं इस चीज से। और मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता, मैंने अपना ग्रुप में मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं रिफाइन कर लेना चाहिए ग्रुप, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक वीक और सब्र कर लूँ, जो जी सर। मतलब सर वो इन 15 का ग्रुप बना लो सर, इन वही ना 15 का अभी बना लो। नहीं, अभी 15 ना, अभी 15 इसमें और भी लोग आते हैं, कुछ उनके इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से मैं 1-2 वीक और वेट करूंगा, बस हाँ, तो उनमें से मतलब लगेंगे कि ये काम कर रहे हैं उनको फिर काउंट डाउन में रखूंगा, बाकियों को फिर रिमूव कर दूंगा। हम भी तो लड़कियों से थोड़ी हेल्प लेंगे, हमें इतना किधर आता है ठीक है, इतना ये शौक से करती। सही सही, ओके फिर अल्लाह हाफिज। और हैप्पी न्यू ईयर सर जी, अल्लाह हाफिज। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज, हम मुसलमान न्यू ईयर नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान न्यू ईयर नहीं बोलते, हमारा तो इस्लामी न्यू ईयर है।